एवरीवन गुड मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी हम लोगों को, क्योंकि जो फाइबर कनेक्शन था वो आज डिस्टर्ब हो गया है। इनफैक्ट 2 दिन से डिस्टर्बेड है और आज जो क्लास होगी वो मोबाइल इंटरनेट के थ्रू होगी। तो पॉसिबली हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा लैग आ सकता है ना, कंफर्म नहीं बट आ सकता है। तो जब भी कभी कुछ ऐसा हो तो हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। चलिए तो लास्ट सन का रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम से पहले आप लोग का वीकेंड भी था, तो पहले तो ये बताओ मुझे कि क्या हुआ, कैसा क्या हुआ वीकेंड पर सब कुछ। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा हाँ, इस बार तो वीकेंड पर फ्रेंडशिप डे भी था। हाँ। फिर क्या किया वीकेंड पर फाइनली फिर। अच्छा, सभी सब्जेक्ट्स रिवाइज करे, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। हाँ, मीनवाइल आप लोगों को एक टाइम टेबल भी मिला होगा, राइट। प्लानर के फॉर्म में एक मिला होगा टाइम टेबल कि किस तरह का रूटीन आपको फॉलो करना है। अभी तक तो सुबह 10, 11, 12 बजे उठते थे। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। ये सब नहीं चलता है यहाँ पर। इंडोर गेम से मोबाइल गेम नहीं खेल सकते, मोबाइल गेम को छोड़ के बाकी सभी इंडोर गेम्स अलाउड हैं। चलो अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फाइनली। देखो लास्ट टर्न पर जो पोर्शन अभी तक कंप्लीट हुआ है पहले उसकी बात करते हैं। जल्दी से एक रिकैप लेते हैं पहले से। टॉपिक का नाम था मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में पहले था इंट्रोडक्शन, जहाँ पर वो चाइनीज टेक्स्ट की बात हुई थी। उसके अलावा हुआंग टी कहाँ गई ये रे। हुआंग टी की बात हुई थी जो कि किसी काम का नहीं था कुछ भी हमारे लिए। जो काम का मटेरियल था, जो काम का कंटेंट था, वो यहाँ से शुरू हुआ था। ये काम की चीज थी, है ना। ये सब काम का कंटेंट यहाँ तक था। फिर इसके बाद ये काम का नहीं था। यहाँ से फिर शुरू हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो हमने देखी थी। बार मैग्नेट और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रिजेंबल करती है, क्लोज लूप बनाती है कि नहीं। अ, अगर किसी एरिया में डेंस होगी तो क्या होगा, टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये सब प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपसे कहा था क्लास नोट्स में नोट करने के लिए। हाँ, मुझे अच्छा याद आया। अब ये बताओ कि क्या आप लोगों ने जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे क्या ये क्लास नोट्स में एडअप कर लिए। क्योंकि आज हम लोग एनसीईआरटी का मटेरियल नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों को कुछ अलग से चीजें देखनी है, तो वो आपको क्लास नोट्स में लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड डेरिवेशन हुआ था। डेरिवेशन के बाद फाइनल फॉर्मूला आया था, जिस तरह से आपका एक्चुअल पोजीशन ऑफ डाइपोल पर फाइनल फॉर्मूला आता है, ये आपको उसी तरह का फॉर्मूला मिला था। फिर इसके बाद डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना होगा, और उसके हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगा ना आगे भी। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट था। टाउ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, यूज़ करेंगे हम इसे आगे। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी, मैक्सिमम मिनिमम जीरो कहाँ होती है, सब कुछ आपको पता है। एग्जाम्पल्स दिए थे करने के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स क्लास में हुए थे, कुछ आपको होमवर्क दिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग की बात हुई थी, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो चीज़ों में। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स के बाद मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो गॉस लॉ होता है ये हम मैग्नेटिज्म में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो। क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं मिलते हैं, जो भी होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ठीक है, फिर आपको मैंने होमवर्क दिया था यहाँ तक, अर्थ मैग्नेटिज्म से पहले पहले तक, राइट। अब उसके बाद हम लोगों को अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह देखना है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड डिप देखना है, ये जो लिखा है कि कंपास नीडल को पोल पे रखते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी है। बट इससे पहले, अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग बार मैग्नेट के ही डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो इम्पोर्टेंट था। अब जो हम पढ़ेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक रिलेवेंस रखता है वो। तो अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो उसके हिसाब से स्पेस क्रिएट कर देते हैं पहले। तो देखो, अब हम लोग बार मैग्नेट को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। बार मैग्नेट सब लोगों ने देखा हुआ है, बार मैग्नेट क्या होता है, कैसा दिखता है, सबको उसके बारे में पता है। बार मैग्नेट, अब होता ये है कि बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक पोल होगा नॉर्थ पोल, एक पोल होगा साउथ पोल, है ना। अब क्या होता है कि इसके जो दो पोल्स होते हैं ना, उसको हम कुछ पोल स्ट्रेंथ असाइन करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनको हम कुछ पोल स्ट्रेंथ असाइन करते हैं, कहने का मतलब आप ये बोलोगे कि ये जो नॉर्थ पोल है, इसके पास एक मैग्नेटिक चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वैसे आप बोलोगे मैग्नेटिक चार्ज है। मैग्नेटिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हो या तो आप प्लस क्यू एम से और माइनस क्यू एम। देखो एम लिखने का मतलब, अच्छा वैसे अभी इसमें क्लास में लैग आ रहा है या अभी तो सब कुछ सही चल रहा है? नहीं आ रहा है ना, हमें एयरटेल के ऊपर पूरा भरोसा था, देखा। चलो अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब हम समझ में आया हमें, जो दिन की आखिरी की दो तीन क्लास होती है तब जाके इंटरनेट जो है वो खराब हो जाता है। अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम, या फिर कई बार इसको हम लिखते हैं प्लस एम और माइनस एम से। या तो प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम लिखो, या फिर देर इज अदर अल्टरनेट कि आप इसको क्या लिख दो, आइदर दिस और प्लस एम माइनस एम। मतलब ये मैग्नेटिक चार्जेस हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको हम बोलते हैं दे आर नोन एज मैग्नेटिक चार्जेस। जैसे आपके नॉर्मल इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, उसी के जैसे ही हम लोग इनको एज अ मैग्नेटिक चार्ज ट्रीट करेंगे। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो प्लस क्यू एम से या फिर एम से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, दिस आर नोन एज, दिस आर नोन एज आइदर मैग्नेटिक चार्ज और समटाइम्स ऑल्सो नोन एज पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसी के हेल्प से ये पहला पॉइंट हुआ। देखो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको याद करने हैं। कितना इजी पॉइंट है पहला। अब दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्पेस क्यों खराब करें, यहाँ लिख देते हैं। इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हो। इसके हेल्प से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। हेल्प करो मेरी।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ? मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू, याद है आपको, वैल्यू ऑफ आइदर चार्ज इनटू एल वेक्टर। ये कैपिटल एम वेक्टर होगा। एल वेक्टर समझ में आया क्या है? एल वेक्टर इस मैग्नेट की लेंथ है। लेंथ कैसे लेते हैं वो भी सिखाऊंगा आपको, पर एल वेक्टर क्या है? इसकी लेंथ है। और पहले तो बताओ इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब बताओ इसके डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की माइनस क्यू से प्लस क्यू, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ तक। फिर नेक्स्ट होता है इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट बता दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अरे वाह, गुड, बिल्कुल सही। देखो, इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो ये कूलम नहीं है ना। क्यू एम मतलब मैग्नेटिक चार्ज है, वो कूलम नहीं है। दूसरी बात, इसकी यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज ना करते हुए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पता है? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, आई इंटू ए, याद है? एन इंटू आई इंटू ए, वो वाला फॉर्मूला यूज करके इसकी यूनिट निकालेंगे। एक बार मुझे इसकी यूनिट पता चल गई तो क्या मैं इसकी यूनिट, कुछ गायब हुआ है अभी स्क्रीन में से? अच्छा, क्यू एम गायब हो गया। हम्म। एक बार इसकी यूनिट पता चल गई तो पता है अब हम क्या कर सकते हैं? इसके हेल्प से क्यू एम की वैल्यू, क्यू एम की यूनिट निकाल सकते हैं। तो बताओ यहाँ से क्यू एम की यूनिट क्या आएगी? तो यूनिट ऑफ क्यू एम, कोई आपसे पूछता है मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ क्यू एम विल बी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर ये किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट होगी, ध्यान रहे। कोई आपसे पूछता है मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे एम्पियर मीटर। लिखवा दूंगा, सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, पहले याद करते चलो। शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में बता रहा हूँ, याद करते चलो। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे, है ना। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि जब अभी अपन ने मैग्नेट की बात करी, तो होता ही है कि जो इसका नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है वो है ना, थोड़ा सा एज पे नहीं होता, एज से थोड़ा सा अंदर होगा। देखो थोड़ा सा अंदर दिख रहा है आपको? ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज पे रखा होता है, वो एक्चुअली होता है क्या है, मैग्नेट के अंदर उसका नॉर्थ और साउथ पोल एज से थोड़ा सा अंदर होता है। तो उसके पास दो लेंथ होती है। एक लेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक समझते हो? ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे जी। जी मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ, दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक लेंथ। और दूसरी होती है, जिस लेंथ का हमें यूज है वो है मैग्नेटिक लेंथ। जो इसके मैग्नेटिक चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको मैं मार्क कर देता हूँ, वो लेंथ होगी ये वाली लेंथ। अब होता क्या है कि जब आपको ये फॉर्मूला लगाना है एम के लिए, तब आप ये वाली लेंथ यूज करते हो। दोनों में रिलेशन भी होता है यूजुअली। ये फाइंड किया गया, यूजुअली ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया बहुत जगहों पर। ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है एल एम, इट इज रफली इक्वल टू 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। लिख देता हूँ, एल जी मतलब मार्क कर देता हूँ अलग से। कौन सी लेंथ है ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ।
ठीक है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और जब आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सी लेंथ यूज करनी पड़ती है? आपको यूज करनी पड़ती है मैग्नेटिक लेंथ। ये जो मैग्नेटिक लेंथ देख रहे हो, एल एम, वो लेंथ यूज करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, पॉइंट क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग ये वाली लेंथ एम के लिए यूज होती है। पर ध्यान रहे, कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी में डिराइव नहीं, आपके इसमें ये सब डेरिवेशन नहीं है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वंस इन वाली पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ के चलो कि आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेरिमेंटल है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिलेशन। दूसरा पॉइंट, हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश मत करना। कई बार क्या होता है, वो आपको सिर्फ बोलते हैं एल इज इक्वल टू इतना, तब अननेसेसरी मत अप्लाई करना। एल मतलब वो आपको मैग्नेटिक लेंथ ही दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं, मतलब मैग्नेटिक लेंथ है। कभी गलती से लिख देंगे कि ज्योमेट्रिकल लेंथ इतनी है, तो बताओ मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, या तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तब अलग बात है। अदरवाइज तो आप क्या करोगे, जो एल क्वेश्चन में दिया है उसी को यूज करोगे। ठीक है, इसके अलावा ये सब चीजें आपको वैसे आपके मॉड्यूल जब आप पढ़ोगे थ्योरी, कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए थे, है ना, काफी सारे पॉइंट्स मिल भी जाएंगे इसमें से। फिर एक और होता है, आपको पता होगा, आपने हॉर्शू मैग्नेट देखा होगा। हॉर्शू देखा है, हॉर्शू मैग्नेट। फिर एक और तरह के मैग्नेट होते हैं जो बड़े अच्छे दिखते हैं, जो बड़े अच्छे लगते हैं, वो होते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। वो कुछ जैसे दिखते हैं। अब लोग मुझे बताना तक तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये आप लोगों ने कहाँ देखे हैं। कंफर्म बात है, आप लोगों ने कहीं तो देखे हैं इन मैग्नेट्स को, कहीं तो देखा है। बिल्कुल सही। जितने भी कार्टून सीरीज होते थे, उसमें ये मैग्नेट वो लोग बहुत यूज करते थे। आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में ये मैग्नेट बहुत बार दिखता होगा आपको। सबवे सर्फर्स में, वो तो हमने खेला नहीं है, होता होगा उसमें भी शायद यूज, हमें नहीं पता उसका। बट उसके अलावा तो कार्टूनों में आपने बहुत देखा होगा। अब हॉर्स शू क्यों बोलते, समझ में आ रहा है? हॉर्स के शू होते हैं उसके साथ दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहाँ होते हैं, दिख रहे हैं आपको? इस हॉर्स शू मैग्नेट के लिए हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटो का मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मैग्नेट। इसके लिए नॉर्थ और साउथ पोल देख रहे हैं आपको कहाँ पर है? इसके लिए जब आप मैग्नेटिक लेंथ लोगे तो मैग्नेटिक लेंथ ये लोगे, एल एम, मतलब जब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस देखोगे ना आप, तो पूरे मैग्नेट की लेंथ नहीं। टॉम एंड जेरी में बताते हैं ये। हाँ, टॉम एंड जेरी में बताते थे, ये तो हमें याद है। वो इस टाइप के मैग्नेट बहुत यूज करते थे वो लोग भी। ये वाली लेंथ मत लेना, ये वाली लेंथ काम में नहीं आती। मैग्नेटिक लेंथ
में कौन सी लेंथ लोगे, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की लेंथ लोगे, इसके हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। जैसे एग्जांपल, सपोज ये आपका क्वेश्चन है, उसमें मॉड्यूल में मिलेगा इस टाइप का आपको। क्या होता है, वो मॉड्यूल में क्वेश्चन देते हैं कि एक मैग्नेट था, बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट था, इसकी लेंथ थी एल, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट था एम। अब वो क्वेश्चन देते हैं आपको कि इस मैग्नेट को हमने बेंड कर दिया सेमी सर्कल के फॉर्म में। ये सब आपके क्वेश्चन है मॉड्यूल में। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। थोड़ा बहुत हॉर्सशू जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये सेमी सर्कल में बेंड कर दिया। चलो अब मुझे बताओ, इस सेमी सर्कल में बेंड करने पर इसका ये जो लेंथ होगी एल प्राइम कितनी होगी, 2r। आर कैसे निकालोगे? पाई आर इसका, इसकी पेरीफेरी होगी पाई आर। आधा सर्कल है ना, सेमी सर्कल की पेरीफेरी पाई आर हो। पाई आर किसके इक्वल होना चाहिए, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मतलब, ओरिजिनल लेंथ मतलब एल थी जो, है ना, उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आर कितना, तो एल प्राइम कितना, ये जो एल प्राइम आया है ये क्या है, ये अब आपके नए मैग्नेट की पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। ये जो नॉर्थ होगा और ये जो साउथ होगा, इसके बीच का डिस्टेंस है ये। तो इसका मतलब आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक चार्ज तो चेंज होगा नहीं, लेंथ एल की जगह 2l/पाई हो गई, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, 2m/पाई हो जाएगा। जब तक किसी अच्छे से चीज को अच्छे से कलर नहीं करो, तब तक वो कंसेप्ट पढ़ने का पहली बात तो मजा ही नहीं है। जब तक अच्छा कलर ना हो उस पे। काम करते हैं ना, वो कुछ नया ट्राई करते हैं इस बार। ये एक तरफा सही लग रहा है, बिल्कुल किसी कंट्री के फ्लैग जैसा लग रहा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। स्कॉटलैंड का फ्लैग है, अच्छा, हमें नहीं पता। बबल गम जैसा दिख रहा है। बबल गम वगैरह छोड़ो, ये जो कंसेप्ट बता रहे हो उस पर ध्यान दो अभी, ठीक है। अच्छा अभी सुनो, कहीं बार मैं लिखवा दूंगा, लिखवा दूँ, लिखने की चिंता मत करो। पहले याद करते जाओ, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते आ रहा हूँ उतने पूरे एब्जॉर्व कर लो पहले, है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ जगह बची है वैसे तो, चलो रहने दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो नेट का भरोसा नहीं, नेट कब चला जाए, उससे पहले जितने पॉइंट्स हम बताना चाहते हैं उतने देख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार क्या करते हो आप, दो मैग्नेट्स को, क्वेश्चन मिलेगा आपको आपके मॉड्यूल में कि दो मैग्नेट्स को आप एक साथ रख देते हो। तो कैसे रखा है वो उस बात पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैग्नेट वन है, ये है मैग्नेट नंबर वन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1, इसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। फिर वैसे ही आपके पास एक मैग्नेट टू था, उसका भी नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2। तो बताओ जरा मुझे जल्दी से, इस कॉम्बिनेशन का m इक्विवेलेंट कितना होगा। सिंगल मैग्नेट से रिप्लेस करूंगा तो m इफेक्टिव बोल दो, m इक्विवेलेंट बोल दो। डायरेक्शन देखो, साउथ से नॉर्थ, वेक्टर है, ऐड होते हैं, ऐड होंगे, है ना। ये सीरीज वाले कॉम्बिनेशन मत लगाओ, अरे नहीं नहीं सीरीज वाले मत लगाओ, वेक्टर है, वेक्टर एडिशन होगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ।
ठीक है? वैसे ही मान लो कि अगर मैंने इन दोनों को इस तरह से रखा होता है, इसका नॉर्थ इधर, इसका साउथ इधर, और M2 का नॉर्थ इधर, साउथ इधर, और आपको दिया हुआ है कि M2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो जाता? अगर M2 स्ट्रॉन्ग है तो M2 माइनस M1। इसका मैं आगे यूज़ करूंगा जब अभी मैं मैग्नेट्स को हैंग करूंगा आगे जाकर, और सम एंड डिफरेंस मेथड आपको बताऊंगा आगे जाकर, एक मेथड आएगी, है ना, जिसको हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड, तब इसका यूज़ करूंगा, तो आपको बार मैग्नेट का ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ही होता है कि सेम जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में किया था, एंगल वाले केस, एंगल वाले केस से हमारा मतलब होता है कई बार आपको दो मैग्नेट्स अगर हमने किसी एंगल पे रख के दे दिए, ठीक है, जिनके बीच में आपको बोल दिया जाए कि एंगल थीटा है, और इसके डायरेक्शन दे रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट की, ये M1 की डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, और ये M2 की डायरेक्शन। अब बताओ क्या करूं मैं? हाँ बिल्कुल सही, इस केस में हम लोग वापस से वेक्टर वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, वेक्टर वाले फॉर्मूले पर आ जाएंगे। M इफेक्टिव दिखा हुआ लग रहा है कहीं? बिल्कुल सही, देखा हुआ है, गुड। ठीक है, लिखवा देंगे, रुक जाओ जरा, मैसेज मत करो, लिखवा देंगे। अभी हाल फिलहाल। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि भाई फिर अगर हमने मैग्नेट को आधा आधा कर दिया तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में कंसेप्चुअल मिलेंगे, HCV में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेते हैं कि मैग्नेट था हमारे पास एक, नॉर्थ साउथ, इसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो बताओ क्या होगा अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट था M के इक्वल, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल इसकी वैल्यू क्या थी? कैपिटल M थी, और उसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में कट करा, लिख देता हूँ इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स हमने उसको कट कर दिया। तो अब बताओ कि जो दो छोटे छोटे मैग्नेट बनेंगे, उनका भी नॉर्थ साउथ होगा।
अब इसमें आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ जिसको हमने कहा था एम और माइनस एम, वो तो उतनी ही रहेगी। पर क्या हुआ कि लेंथ आधी हो गई। अगर ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो अब ये लेंथ हो गई L/2, ये लेंथ हो गई L/2, और लेंथ के आधे होने से क्या हो जाएगा, ये दोनों कितने हो जाएंगे, M/2 M/2। पोल स्ट्रेंथ उतनी है, पर अब ये दोनों आधे मैग्नेटिक मोमेंट वाले मैग्नेट्स बन जाएंगे। और वैसे भी समझ में आता है, इन दोनों को वापस ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल मैग्नेट मिल जाएगा। अरे भाई, दोनों को ज्वाइन करो, ओरिजिनल मैग्नेट मिल जाएगा, उसका एम होना चाहिए। और वेक्टर एडिशन है। फिर इसमें एक और चीज होती है कि अगर आपने मैग्नेट को ऐसे ना तोड़ते हुए, ये बढ़िया सा मैग्नेट था हमारा, नॉर्थ साउथ, वही इनिशियली उसकी वैल्यू थी एम, और लेंथ लिख देते हैं एल। इसको कट कर देते हैं फिर से, पर कट कैसे करा इस बार, इस तरह से। अब बताओ क्या होगा, जो दो नए नए मैग्नेट्स बनेंगे, एग्जैक्टली अगर मैं हाफ में कट करूँ ना, मैं वो भी लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली हाफ में कट करा है, क्योंकि और भी इसमें वेरिएशन होते हैं। इट इज कट इनटू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली हाफ कट करा है। क्योंकि कई बार होता है कि आपको 2:3, 2:4 में कट कर दिया, मतलब 1:2 या 2:3, 3:4, उस टाइप से भी कट कर सकते हो आप। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पॉसिबल है ना, वैसे आप भी कट कर सकते हो। तो वो कुछ समझ में आ गया आपको कंसेप्ट का यूज करना है। अब इसको हाफ हाफ में कट कर दो, पता है क्या होगा, जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो डिवाइड होगी। जैसे पहले आपकी पोल स्ट्रेंथ क्या थी, ये अपन ने लिखा था रेड कलर में, एम और माइनस एम। अब ये क्या होगा, पिछली बार तो सेम रखी थी, देखो पिछली बार मैंने सेम लिखी थी। पिछली बार पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई थी, लेंथ चेंज हुई थी। इस बार लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ये पोल स्ट्रेंथ M/2 हो जाएगी। लेंथ में कोई चेंज मत लाओ, लेंथ सेम है। पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, तो अब बताओ कि नए वालों का एम कितना होगा, M/2 M/2। बात वही पड़ रही है ना, फिर से ज्वाइन कर दूंगा, सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड अप होंगे। ऐड अप होंगे तो कितना हो जाएगा, M/2 प्लस M/2 एम। आ गया आंसर मेरा फिर से, है ना। स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कहीं कहीं मैंने स्मॉल एम लिखा है, कहीं कहीं कैपिटल एम, आपको दोनों एक तो नहीं दिख रहे हैं। काफी लोग उसको सोचेंगे एक ही लिखा है सबने। कैपिटल एम अलग है, मैग्नेटिक मोमेंट है। स्मॉल एम क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, मतलब मैग्नेटिक चार्ज है। हम्म। देखो अब इसी के साथ हम लोग एक लिखवा देंगे, एक पॉइंट और पढ़ लो फिर लिखवा देंगे इतना पूरा, है ना, हम कहीं भाग के थोड़ी ना जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स पढ़ा था, वैसे ही मैग्नेटिज्म में अगर आपके पास दो पोल हैं,
जिनकी पोल स्ट्रेंथ है M1 M2, जो भी पोल स्ट्रेंथ पढ़ी ना अपन ने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस r के इक्वल है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना लिखूं मैं। बिल्कुल सही, इनके बीच में लगने वाला फोर्स नहीं, गलत नहीं लग रहा है, दूसरा चेंज करते हैं। इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा, ये भी सही नहीं लग रहा है। व्हेन इन डाउट ऑलवेज गो विथ ब्लैक और ब्लू, ब्लू से लिखते हैं। एफ कितना होगा बताओ। K Q1 Q2/r²। के, याद है के की जगह क्या लिखना है मुझे, μ0/, और कल परसों की बात है, वीकेंड से पहले हमने पढ़ा था ये, किसको किससे रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड में लगाने के लिए। और Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, M1 M2/r²। देखो और देखकर बताओ कि ये पॉइंट कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। अब इसी तरह से पता आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से अगर, वैसे तो मैग्नेटिक मोनोपोल होगा नहीं, बट अगर मान लो आप मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस मानते हो कि मैग्नेटिक मोनोपोल होते हैं, तो उसके कारण एक छोटे से मैग्नेटिक मोनोपोल के कारण उससे अगर किसी ने आपसे बोला कि बताओ आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, पॉइंट पी पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, K Q/r²। K Q/r²। चलो यहाँ तक एक काम करते हैं, पहले अपन इतना ही एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। पहले इतना एब्जॉर्ब करो, फिर कुछ नया पढ़ेंगे। पहले इतना एब्जॉर्ब करो, लिखो जल्दी। एक एक पॉइंट याद कर चुके हो पहली क्लास में, अब उसको इस तरह से लिखो कि लिखते लिखते दोबारा याद हो जाए।
लास्ट स्लाइड नोट नहीं करी थी।
ये क्या है? ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और पी मतलब एट पॉइंट पी। जैसे आप लिखते थे ना ईपी, ईपी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वैसे बीपी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पर उस मैग्नेटिक चार्ज के कारण, ये जो पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी होगी? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, पी मतलब पॉइंट पी। एम इफेक्टिव वाली स्लाइड बता दें? हो गया। चलो, अब आगे की स्टोरी। आगे आपको याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हमने पढ़ाया था? मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्लाइड बताता हूँ आपको, क्योंकि उसी का जरूरत है मुझे, उसी की काम है मुझे। ढूंढो कहाँ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें नहीं होगा शायद, अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से ना पढ़ा था अपन ने। दिख रहा है क्या कहीं? चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों ने जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी कॉपी में देखो, जिस तरह से फॉर्मूला डिराइव किया है, मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा फिर से। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है। ठीक है। और उसके लिए दो पोजीशंस होती है फिर से, जो अपन लोगों ने पढ़ रखी है ऑलरेडी, आपको पता भी है दो पोजीशंस कौन सी होती है। पहली वाली पोजीशन ये होती है एक्चुअल पोजीशन। या फिर क्या बोल सकते हो इसको? एंड ऑन पोजीशन। या फिर इसको टेन ए पोजीशन भी कहा जाता है यहाँ पर। ये तीन नाम होते हैं। फिर दूसरी लाइन आपको याद है हमने इसके एंगल बाइसेक्टर, उसका सॉरी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई थी। यहाँ पे भी हम लोगों ने फील्ड निकाली थी इलेक्ट्रिक। अभी आपको क्या है ना, पुराने फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। पुराने फॉर्मूले मान लो किसी के नोट्स ही रिवाइज नहीं है, तो फिर नई चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर हमारे लिए। ये वाली पोजीशन याद है? क्या बोलते थे इसको हम लोग? इक्वेटोरियल पोजीशन। या फिर बताओ, बिल्कुल सही, ब्रॉड ऑन पोजीशन। या फिर टेन बी पोजीशन। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो आपको तो याद होने चाहिए ना कम से कम। जब आपको भी याद नहीं हो, मुझे भी याद नहीं, तो लिखेंगे कैसे हम लोग के फॉर्मूले, ये बताओ। तो पहले मुझे बताओ कि एंड ऑन पोजीशन में फॉर्मूला क्या होता था? याद है हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन के लिए क्या किया था? के क्यू बाय आर, आर स्क्वायर, के क्यू वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस के क्यू टू बाय टू स्क्वायर। मतलब इन दोनों चार्जेस के कारण, याद है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस के कारण हम लोगों ने यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, वही आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करी थी। वही करना पड़ेगा अपने को, फिर से मेहनत लगेगी ना इसमें बहुत। कर लेते हैं चलो। इसलिए बोलते हैं फॉर्मूले याद करके रखा करो। फॉर्मूले वाले याद करते नहीं हो, फिर प्रॉब्लम आती है सबको, देखो।
ये मान लो इसके सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालनी है। मैग्नेट की लेंथ है l, तो अगर मैग्नेट की लेंथ है l, तो ये हो जाएंगे l/2 l/2 दोनों। पता है फिर क्या करेंगे? फर्स्ट वाले के कारण और सेकंड वाले के कारण लिख के उसका वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे। अब यार ये देखो, आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं ये। दोनों की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक प्लस एम है एक माइनस एम है। के क्यू बाहर आ गया, 1/r1² -1/r2²। कर चुके हैं ऑलरेडी आपने, क्लास नोट्स देखे देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये सब कुछ, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, तो क्या आ जाएगा बताओ। μ0/4 एज इट इज रहने देते हैं, और ये स्मॉल एम ऊपर क्या आ जाएगा, r+l/2 का स्क्वायर -r-l/2 का स्क्वायर, तो r×l आएगा शायद, r×l, है ना। और डिवाइडेड बाय इसका भी स्क्वायर। ठीक है। पर मुझे बताओ ये स्मॉल एम इंटू एल क्या है, कैपिटल एम। देखो अब ये जनरल फॉर्मूला है, पर स्पेशल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? स्पेशल फॉर्मूला स्पेशल केसेस के लिए, स्पेशल फॉर्मूला बताओ। इफ आर इज बहुत बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू एल, तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ डिनोमिनेटर में। μ0/4 एम आर डिवाइडेड बाय r⁴ यही आएगा ना। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है लिख देते हैं, है ना ये सब। तो आपको ध्यान देना चाहिए इस सब पे। आएगा क्या 2? देखो चेक करो, हो जाएगा 2ab, 2 × r×l/2, r×l हाँ आना चाहिए, सही बोल रहे हो, आना चाहिए। वैसे भी फाइनल फॉर्मूले में लाने ही वाले थे, नहीं भी आता तो हम लिख ही देते फाइनल फॉर्मूले में, तो अभी से लगा देते हैं इन लोग, क्योंकि आना तो वही है जो हम चाहते हैं। अब समय आ चुका है अपनी आंखें गिद्ध चमगादड़ों की तरह पूरी तरह खोल के इस फॉर्मूले को देखने का। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है? 2kp/r³, 2k वही तो है। और कल परसों भी अपन ने टेबल में लिखवाया था, वो बड़ा सा टेबल बनाया था, फील्ड अलोंग द एक्सिस, इसका डेरिवेशन बता दिया आपको। ठीक है। फिर वैसा ही काम, एक काम करो, घर पे फ्री रहते हो मैंने सुना है, कुछ काम हम रहता नहीं है आप लोगों को। जैसे भी एंड ऑन पोजीशन करा मैंने, उसके बाद आपको कॉपी से पुराने नोट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट से देखकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखकर आपको क्या करना है बताओ। फिर दूसरा निकालना है एक्शल सॉरी अपना इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, मतलब ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए, ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए खुद से करो ट्राई, है ना। तीसरा क्या करना है, याद है पोजीशनों की पोजीशन, जनरल पोजीशन, कुछ हमने क्लास में बताया, कुछ हम क्लास में पहले ही बता चुके थे, जो आपको होमवर्क में सिर्फ लिखना है ना, सीक्वेंस वाइज लिखना है कि सीक्वेंस हो जाए प्रॉपर अपना। अभी लिखवा देंगे लिखने से पहले। छोटा सा पॉइंट हमें बताना है आज के लिए, फिर अपना बार मैग्नेट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो हम पढ़ा देंगे आपको। पर बार मैग्नेट वाला जो तम पोर्शन है वो अपना अपना
कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा बाद में। आज हाल-फिलहाल के लिए, आपको याद है टॉर्क क्या होता था? एम क्रॉस बी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी और टाइम पीरियड। बता चुका हूँ आपको पहले, ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आपको कई बार मॉड्यूल के क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में बाहर मैग्नेटिक की बात चल रही है, तो इसके इन्फ्लुएंस में एक बाहर मैग्नेट को हमने लिया और उसको हमने स्मॉल एंगल से डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। अब बताओ कि इस पहले तो ये बताओ इसका फील्ड के साथ एंगल कितना होगा? ये देखो, ये फील्ड की डायरेक्शन और उसके साथ आपने इसको थीटा एंगल पर इस टाइप से डिस्टर्ब करा इस बार मैग्नेट को। और छोड़ दिया। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल हुआ तो क्या होगा बताओ? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको याद है टाइम पीरियड लिखवाया था अपन ने, ये जो है वही होगा। तो यहाँ से मुझे बताओ इसका एम कितना आएगा? एम आ जाएगा कितना जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूले से लिखा है मैंने, है ना, ध्यान रखना। इसी फॉर्मूले के हेल्प से लिख रहा हूँ ये सब कुछ मैं। अब होता क्या है कि इस मेथड के हेल्प से आप कई बार क्या करते हो, किसी बार मैग्नेट का, अननोन बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। मतलब आप उसके ऑसिलेशन का टाइम मेजर करो और ऑसिलेशन का टाइम मेजर करने के बाद अगर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बड़ा आसान काम है, ml²/12 वगैरह वाली मेथड से, है ना। तो आपको एक्सिस पे डिपेंड करेगा, बट आपको उससे क्या होगा, सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा तो आपको उससे उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा इजीली, अननोन बार मैग्नेट का। आप उसके ऑसिलेशन होने दो और उसके स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर कर लो, और अगर आपने पता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की गई थी तो उससे आपको उसका एम मिल जाएगा। तो ये थी स्टोरी बार मैग्नेट की। अब नेक्स्ट टर्न पर हमें अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह भी नोट करवा देंगे, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हमें अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नेटोमीटर होता है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वगैरह, ये सब कुछ हमें डिस्कस करने हैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और भी सारे डिवाइसेस हैं, टेंजेंट लॉ हो गया, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर। इसे नोट कर लिया जाए, यहाँ से नोट करना था।
होमवर्क मार्क करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन। डन। चलो, अब होमवर्क याद रखना, ये 2 चीज़ें बस लिख लेना सेम टू सेम कॉपी से आपके, साइन्स को चेंज करके, है ना? और इसके बाद यहाँ से अपन फिर नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर आगे कल मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली कल तक नेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँगे। गुड बाय एंड टेक केयर।